हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो जून 2024 के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास में MPS 001 का सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत और इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी है उनके पास, और उन सभी का जून 2024 में पेपर है। तो भाई, ये वीडियो आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर लीक वीडियो है, यानी एक्चुअल में वैसे तो कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये है कि ये 10 क्वेश्चन वाली केवल वीडियो है, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कंफर्म आने ही आने। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी एग्जाम की तैयारी नहीं करी है तो इस वीडियो को पक्का देखें। ये मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ 10 मिनट या हो सकता है उससे ज़्यादा। और बाकी जिन बच्चों ने पहले वीडियो देख लिया है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, तो वो भी इस वीडियो को कंफर्मली देख लें। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है या आपके जो भी मित्र हैं उनको आप इसको पहले शेयर जरूर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शास्त्रीय व आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। कंफर्म क्वेश्चन है। या तो आपसे राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये पूछा जाएगा और राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, या फिर आपसे शास्त्रीय को क्लासिकल भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, याद रखना है। आधुनिक में आप सभी को मॉडर्न मॉडर्न लिखा हुआ आएगा, आप सभी से याद रखना है। मॉडर्न राजनीतिक जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे पक्का नोट डाउन कर लें। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता की किसी एक अवधारणा के बारे में आपसे या तो नकारात्मक के बारे में पूछ लेगा, इसके बारे में नहीं पूछेगा तो आपसे सकारात्मक के बारे में पूछ लेगा, इसके बारे में नहीं पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ईसाई बर्लिन द्वारा वर्णित नकारात्मक और सकारात्मक जो है स्वतंत्रता के सिद्धांत को बताइए। ये याद रखना है आप सभी को, बर्लिन नाम लिखा आएगा। तो एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका नाम था ईसाई बर्लिन। तो बर्लिन के द्वारा ही स्वतंत्रता की दो अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया था, पहला सकारात्मक अवधारणा और दूसरा नकारात्मक अवधारणा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कंफर्म करके जाना है, जो आपके एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत। कंफर्म क्वेश्चन है ये भी। या तो आपसे इसकी आलोचना पूछी जाएगी, आलोचना का मतलब क्या हो जाएगा, आपको आलोचना में इसकी क्रिटिक करना होगा, इसकी साथ जो भी आप इसका वर्णन करोगे तो इसकी उन कमियों को भी आपको उजागर करना है, कमियों को भी उजागर करना है। तो आपसे ध्यान रखना है, जब आलोचनात्मक या आलोचना लिखी है तो उसमें उसकी थोड़ी सी कमियां भी बतानी है, यानी आप इसके अंदर मार्क्सवादी पॉइंट ऑफ व्यू को बताएंगे। जब आलोचना की बात हो जाती है तो इसमें आप इसके अंदर मार्क्सवादी पॉइंट ऑफ व्यू को बताएंगे, क्योंकि आपको पता है जॉन रॉल्स जो है वो एक उदारवादी लिबरल थिंक करते, और आलोचना जो है लिबरल थिंकर्स की कौन करते हैं तो मार्क्सवादी करते हैं। तो मैंने दोनों ही आपको क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। ये सारी की सारी प्लेलिस्ट है और जो आपको आई बटन पे भी क्लिक करने पे मिल जाएगी। और आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, उदारवाद या फिर कल्याणकारी राज्य की विशेषता। ये क्वेश्चन भी कंफर्म क्वेश्चन है और इसमें आपसे उदार लोकतंत्र के बारे में भी कई बार क्वेश्चन देता है। तो अगर जिन बच्चों ने उदारवादी कल्याणकारी राज्य पढ़ लिया तो उदारवाद लोकतंत्र भी लिख देगा वो बच्चा। और साथ ही साथ में इसमें आपको मार्क्सवाद की आलोचना करनी है। बेसिकली करना क्या है, मार्क्सवाद की आलोचना करनी है। और कई बार आपसे उदारवादी कल्याणकारी राज्य की आलोचनात्मक वर्णन पूछ ले तो उस समय फिर आपको मार्क्सवाद का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना होगा। ध्यान से सुनना है मेरी बात। जैसे ही एक शब्द लग जाता है आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, तो उस जगह पर आपको क्या करना है, जैसे आपसे पूछ रहा है उदारवादी या कल्याणकारी राज्य की आलोचनात्मक विशेषता बताइए, तो आलोचनात्मक शब्द लगते के साथ ही इसकी बुराइयां करनी है आपको और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताना है जो इससे अपोजिट है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, या तो शॉर्ट नोट में, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि शॉर्ट नोट में आपको कंफर्मली देखने को मिल सकता है, या तो उदारवाद के बारे में पूछा जाएगा या कट्टरतावाद। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कुछ ना है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर शॉर्ट नोट कई बार पेपर में बनता भी है और कई बार नहीं बनता, अगर बनेगा तो इस पे क्वेश्चन आएगा, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन पे भी पूछे जा सकते हैं, इनकी विशेषता पूछी जा सकती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी कंफर्म करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियो ग्राम्सी ना, या फिर आपसे एंटोनियो जी भी लिखा आ जाएगा। तो एंटोनियो ग्राम्सी पूरा नाम है, कौन थे?
क्या इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, तो इन्होंने अपना बेसिकली जो थ्योरी है वो आपका हेगेमनी, जिसे वर्चस्व या फिर प्रधान काय, प्रधान प्राधान कार्य, प्रधान काय के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपसे अगर ये चीज पूछा जाए प्रधान काय क्या है, तो आप तो भी इसका वर्णन जरूर करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। आपको इंग्लिश में ये मिलेगा, हिंदी में वर्ड ये मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे पकड़ा जाएगा। और ग्रामसी की इंग्लिश में स्पेलिंग देख लो आप, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिकली आपको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश में लिखे आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप इसको जरूर देख के जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपसे नागरिक समाज क्या होता है, नागरिक समाज ना लिखकर आपसे हिंदी में कई बार ऐसे सिविल ऐसे भी लिख देगा, सिविल समाज, फिर सिविल समाज भी ना लिखकर आपसे सभ्य समाज, इसे कहता है। इस ऐसे तरीके से क्वेश्चन आपसे पेपर में बनाया जा सकता है। इसके राज्य के साथ क्या संबंध है आपको ये बताना है। तो ये वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको जल्दी से देख लीजिए। समानता के आयामों की चर्चा कीजिए। समानता के 3 आयाम है, आपको जो पेपर में करके जाना है। एक इसका राजनीतिक आयाम है, राजनीतिक आयाम। नंबर पे आपका आ जाता है इसका आर्थिक आयाम, आर्थिक आयाम। और थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है इसका सांस्कृतिक, सांस्कृतिक आयाम। लो मेरी बात समझ में आई। 3 आयाम। राजनीतिक आयाम समानता का ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर देश का नागरिक है तो उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, अगर वो उसका मानसिक संतुलन ठीक है तो एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। राजनीतिक समानता में आपको ये है कि अगर आप योग्यता रखते हो तो आप उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े भी हो सकते हो, योग्यता रखते हो तो आप चुनाव में वोट भी डाल सकते हो, और आप योग्यता रखते हो तो आपसे किसी भी जो है पॉलिटिकल रूप से या और भी जो भी पद वगैरह होते हैं, जो भी राजनीतिक पद है उस पर आपको भेदभावपूर्ण रूप से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। आर्थिक आयाम के बारे में जब हम बात करते हैं, जब आर्थिक आयाम की बात हो जाए तो आर्थिक आयाम में हम ये कह सकते हैं कि जो एक जैसे लोग हैं उनको एक जैसी सैलरी मिलेगी, एक जैसे लोग काम करने वालों को एक जैसे। सांस्कृतिक आयाम में यह है कि भाई किसी भी कल्चर को, किसी भी संस्कृति को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे भी क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपसे फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, इसका क्या अर्थ है पहले बताना है आपको। ये इतनी सी चीज़ आपसे इंग्लिश में भी पेपर में लिखा हुआ आ सकता है, तो इसकी स्पेलिंग अच्छे से देखेंगे और इसकी विशेषता और इसकी कई बार आलोचनात्मक, इसके बारे में भी आलोचनात्मक भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आलोचना भी बेसिकली क्या करना है। फ्रैंकफर्ट स्कूल आपको पता है इसमें विद्वान कैसे थे, मार्क्सवादी थे। जब मार्क्सवाद की आलोचना करने के लिए कह दे तो आप उदारवाद के बारे में बता दो। आप उदारवाद के बारे में नहीं आता है तो उदारवाद के बारे में, उदारवाद की कुछ बेसिक सी कंजम्पशन दिमाग में याद रखो कि भाई सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होगा, जैसे ये बात बोलते हैं। सरकार का कार्य जो है वो क्या करना है, हमें शासन प्रशासन इन सब चीज़ों को संभालने में होना चाहिए। सरकार जो है वो लोगों के आंतरिक मामलों में नहीं दखल देनी चाहिए। इस तरीके से आपको कुछ कंजम्पशन याद करके जाना है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो पेपर में आप उसको कर सके। ये 9वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो आपके बीच में आ गया है। कई बार इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछता है, समानता और स्वतंत्रता के बीच में संबंध बताइए। कई बार आपसे समानता और न्याय के बीच में रिलेशन पूछता है और कई बार तीनों एक साथ पूछता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि समानता और तो स्वतंत्रता है एक दूसरे से पूरक कैसे, एक दूसरे से पूरक का मतलब क्या होता है, एक के बिना दूसरा अधूरा, कैसे एक दूसरे से पूरक है, ये वीडियो भी मैंने करा रखी है। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछता है समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से विरोधी कैसे, विरोधी कैसे। बस लाइन बदल जाएगी, पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा जब ये दो वर्ड पूरक जब जुड़ता है, एक के बिना दूसरा अधूरा, और विरोधी का मतलब दोनों एक दूसरे से, अगर ये होते हैं तो आपको इसको याद रखना है। लास्ट, अगर आपने अपना इतना कीमती समय हमें से दिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अब तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो ज़रूर करें। और बाकी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, इसमें 715, अभी मैं वीडियो बनाने से पहले बता रहा हूँ करंट डाटा, 715 लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी है आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे 2 आईडी है, पर्सनली मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो और ऐसे भी मेरे को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एक प्राइवेट अकाउंट है जहाँ पर मैं अपने कुछ ही लोगों को साथ में रखता हूँ और बाकी एक ये है कि नॉर्मल सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं उस जगह पर। तो ये सारा का सारा आप लोगों के लिए था।
ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है, आप फॉलो करना, आपका पेपर में ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप पहले आप इसको ज़रूर देखें। तो वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों के साथ। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।